दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि पुराने दिनों में हम दूर के किन्हीं रिलेटिव्स, फ्रेंड या किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे, जो तारों से जुड़ा हुआ करता था। लेकिन आज हम सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से बिना किसी तार के संसार के किसी भी जगह के व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण है आपके फ़ोन में लगा हुआ एक छोटा सा सिम कार्ड। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिम कार्ड हमेशा से इतना छोटा नहीं था जितना कि अभी है। यह लगभग एटीएम कार्ड जितना बड़ा और थोड़ा मोटा हुआ करता था। और क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा सिम कार्ड आपके मोबाइल फ़ोन से जुड़कर कैसे काम करता है? तो ये सिम कार्ड पर एक डिटेल्ड और कंप्लीट वीडियो है, जिसे बनाने में मुझे भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। एंड आई कैन गारंटी यू कि आपको भी सिम कार्ड के बारे में इतना कुछ तो पता नहीं होगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वहाँ हम अपने डेली लाइफ में मोबाइल फ़ोन का यूज़ तो करते ही हैं। और यह मोबाइल फ़ोन बिना सिम कार्ड के कुछ ऐसा है जैसे बिना दिमाग का इंसान। मॉडर्न सर्वे के अनुसार पूरे वर्ल्ड में लगभग 7 बिलियन यानी 700 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स कॉल करने के अलावा मैसेज करने, सोशल मीडिया चलाने और इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ हो रही हैं। एंड आई थिंक ये बिना सिम कार्ड के लगभग इम्पॉसिबल सा है। सिम कार्ड, जिसका पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है, यह एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर और थोड़ी सी मेमोरी होती है, जिसका यूज़ मोबाइल फोन्स और अन्य डिवाइस में यूज़र या सब्सक्राइबर का डेटा स्टोर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। वैसे मॉडर्न सिम कार्ड में तो मैक्सिमम 256 KB स्टोरेज होती है, जिसमें लगभग 250 कॉन्टैक्ट्स और कुछ मैसेज सेव किए जा सकते हैं। और इसी मेमोरी में ही फोन नंबर, यूजर इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, टेक्स्ट मैसेज और नेटवर्क सेटिंग अवेलेबल होती है। और यह सिम कार्ड एक माध्यम होता है जिससे सब्सक्राइबर्स अपने मोबाइल नेटवर्क से जुड़ते हैं। सिम कार्ड्स अपने यूजर्स को कॉल करने, मैसेज करने, मोबाइल डेटा सर्विस का यूज़ करने या मोबाइल पेमेंट सर्विसेज का यूज़ करने जैसी फीचर्स अलाउ करती हैं। वैसे दुनिया का सबसे पहला सिम कार्ड 1991 में गिसेक एंड डेवरिएंट नामक एक जर्मन कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये सिम कार्ड लगभग एक क्रेडिट कार्ड जितने बड़े होते थे, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कंपनी ने फिनलैंड के एक नेटवर्क ऑपरेटर को लगभग 300 सिम कार्ड बेचे थे। उस नेटवर्क ऑपरेटर का नाम रेडियो निंजा है। इसी रेडियो निंजा ने साल 1992 में नोकिया के साथ मिलकर दुनिया का पहला 2G GSM मोबाइल फोन नोकिया 1011 को लॉन्च किया। और उस समय यह फ़ोन इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी चली। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, मोबाइल फ़ोन्स में भी बदलाव आने लगे और उसके साथ साथ सिम कार्ड्स के साइज़ और मेमोरी में भी बदलाव आने लगी। और आज ये सिम कार्ड्स नैनो साइज़ के हो गए हैं, जिसे आप अपने स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में ई सिम की भी चर्चा बहुत हो रही है, जिसकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। साइज के अनुसार सिम कार्ड्स को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला फुल साइज सिम कार्ड, दूसरा मिनी साइज सिम कार्ड, तीसरा माइक्रो साइज सिम कार्ड, चौथा नैनो साइज सिम कार्ड। आइए सबको एक एक करके देखते हैं। फुल साइज सिम कार्ड, इन्हें 1991 में लॉन्च किया गया था। ये साइज में एटीएम कार्ड जितनी बड़ी थी। इसका डायमेंशन 85.6 mm इंटू 53.98 mm था। इसे पहली बार नोकिया 1011 में यूज किया गया था। ये 2G नेटवर्क बेस्ड सिम थी, जिसमें सिर्फ कॉल और SMS किया जा सकता था, लेकिन इंटरनेट एक्सेस नहीं होता था। मिनी साइज सिम कार्ड, फुल साइज सिम के लॉन्च के 5 साल बाद 1996 में मिनी सिम को लॉन्च किया गया। फुल साइज सिम का साइज बड़ा होने की वजह से उसी को छोटा बनाकर मिनी साइज सिम कार्ड में डेवलप किया गया, जिसे स्टैंडर्ड सिम भी कहा जाता है। शुरुआत में ये सिम 2G पर बेस्ड था, लेकिन बाद में इसमें 3G और 4G भी आ गए, जिसके चलते इससे इंटरनेट एक्सेस करने की भी सुविधा मिल गई। माइक्रो साइज सिम कार्ड, मिनी सिम के लॉन्च के 14 साल बाद 2010 में माइक्रो सिम को लॉन्च किया गया। इसका
साइज 15 mm इंटू 12 mm इंटू 0.76 mm था, जो मिनी सिम कार्ड से भी छोटा और कॉम्पैक्ट था। पहली बार इसे आईफोन 4 में यूज किया गया था। माइक्रो सिम में चिप साइज लगभग वही था, लेकिन एक्स्ट्रा प्लास्टिक बॉडी को हटा दिया गया, जिससे ये फोन में कम जगह में फिट होने लगा। इसे बड़ी बैटरी और अच्छे हार्डवेयर के लिए स्पेस मिलने लगी। शुरुआत में ये 2G और 3G नेटवर्क के लिए यूज होता था, लेकिन बाद में इसमें 4G नेटवर्क का भी सपोर्ट मिल गया। नैनो सिम के आने के बाद माइक्रो सिम का यूज धीरे धीरे कम हो गया और आज के समय में ज्यादातर स्मार्टफोन इसे सपोर्ट नहीं करते। नैनो साइज सिम कार्ड। माइक्रो सिम के 2 साल बाद 2012 में नैनो सिम को लॉन्च किया गया। इसका साइज 12.3 mm इंटू 8.8 mm इंटू 0.67 mm था, जो सबसे पहले छोटा फिजिकल सिम कार्ड था। पहली बार इसे आईफोन 5 में यूज किया गया। नैनो सिम को 4G और 5G नेटवर्क को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि सिम में लगे चिप का साइज वही रह गया, लेकिन प्लास्टिक बॉडी को और कम कर दिया गया, जिससे ये माइक्रो सिम से भी छोटा हो गया। आज के समय में ज्यादातर स्मार्टफोन्स नैनो सिम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ई सिम टेक्नोलॉजी आने के बाद इसका यूज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि सिम कार्ड काम कैसे करते हैं। जब आप अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं या किसी को कॉल करते हैं, तब हमारा मोबाइल में लगा हुआ RF ट्रांसीवर सिग्नल के थ्रू मोबाइल टावर से कनेक्ट हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें सिम कार्ड का क्या काम है। इसका जवाब है कि सिम कार्ड ही तय करता है कि आपको कौन से नेटवर्क जैसे जियो, एयरटेल, BSNL किससे कनेक्ट होना है, और उस नेटवर्क या सेल टावर से कनेक्ट होने का परमिशन भी दिलाता है। हर एक सिम का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, जिसे IMSI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। यही बताता है कि आप किस नेटवर्क से कनेक्ट हैं। जब आप अपने फोन में सिम कार्ड लगाते हैं, तब आपका सिम कार्ड अपना IMSI नंबर मोबाइल नेटवर्क के पास भेजता है, जैसे आप किसी सिक्योरिटी गेट पर अपना ID कार्ड दिखाते हैं। अब आपका नेटवर्क ये चेक करता है कि सिम कार्ड असली है या नकली। इसके लिए वो सिम कार्ड को एक सीक्रेट कोड भेजता है। अगर सिम सही जवाब देता है तो उसे नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है। यह एक OTP की तरह काम करता है, जिससे कोई आपके नंबर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। जब आपका सिम नेटवर्क से जुड़ जाता है, तब आपका सिम मोबाइल कॉल, मैसेज और इंटरनेट चलाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जब भी आप किसी को कॉल करते हैं, तब आपका सिम यह जानकारी मोबाइल टावर को भेजता है और वहां से यह डाटा दूसरे फोन तक पहुंचता है। जब आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं, तो आपका सिम कार्ड किसी और सेल टावर से कनेक्ट हो जाता है और फिर से नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। सिम कार्ड्स सिर्फ हमें नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करते, बल्कि कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन भी स्टोर करते हैं, जैसे मोबाइल नेटवर्क, सिक्योरिटी कोड और कुछ कॉन्टैक्ट्स। आपके सिम कार्ड्स खराब हो जाने पर जब आप सिम कार्ड बदलते हैं, तब आपका आइडेंटिफिकेशन नए सिम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे आपका नंबर वही रह जाता है। अब आप पूछेंगे कि सिम कार्ड में ऐसा क्या होता है जिससे वो इतना सारा काम कर लेता है। जब आप सिम कार्ड देखते हैं, तब उसमें गोल्डन कलर का चिप होता है, जो गोल्ड और कॉपर का बना रहता है। इसी चिप में सिलिकॉन का बना हुआ एक छोटा सा प्रोसेसर, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, और उसमें एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी होता है। ये प्रोसेसर चिप के बीच में लगा होता है। ये सिम कार्ड को नेटवर्क से जोड़ने और वेरिफिकेशन का काम करता है। इसी के बगल में सिम का मेमोरी होता है, जिसमें आपका नंबर, कॉन्टैक्ट, मैसेज डेटा और IMSI नंबर स्टोर होता है। शायद आपको कभी तो लगा हो कि 2G, 3G, 4G और 5G भी सिम कार्ड का एक पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ नेटवर्क स्पीड के बेस पर अलग अलग नेटवर्क जनरेशन है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इन्हीं नेटवर्क जनरेशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फोन्स भी डिजाइन किए जाते हैं, जिससे नई नेटवर्क्स के साथ कॉम्पैबिलिटी बनी रहे। सिम कार्ड्स आपको कई फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कॉल करना, SMS करना और इंटरनेट एक्सेस करना, लेकिन इसके अलावा ये डिवाइस कॉम्पैटिबल भी होते हैं। सिम कार्ड्स की एक और खास बात है कि इन्हें किसी भी डिवाइस में यूज किया जा सकता है, यानी जब चाहे किसी भी फोन में सिम लगाकर यूज किया जा सकता है। इसमें मेमोरी भी होता है, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स और लास्ट डायल नंबर सेफ रहते हैं। PUK, पर्सनल अनब्लॉकिंग कोड। PUK कोड एक 8 डिजिट का पर्सनल कोड होता है, जो सिम कार्ड के लॉक हो जाने पर उसे अनलॉक करने में मदद करता है। लोकेशन ट्रैकिंग। हालांकि लोकेशन ट्रैकिंग प्राइवेसी के खिलाफ है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अगर सिम कार्ड्स एक्टिव हो, तो इससे यूजर की करंट या लास्ट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन सिम कार्ड के डिफरेंट टावर से कनेक्ट होने से मिलता है। ई सिम यानी एम्बेडेड सिम, जिसे MFF2 के नाम से भी जाना जाता है, और इसका पूरा नाम
मिनिएचर फॉर्म फैक्टर 2 है। यह भी एक तरह का सिम कार्ड है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था और अभी कई एंड्रॉइड फोन्स और आईफोन्स में ई सिम का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अभी इसे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। लेकिन इंडिया के बाहर बहुत से मोबाइल डिवाइसेस सिर्फ ई सिम पर ही काम करती हैं। आईफोन 11 के बाद लॉन्च लगभग सारे आईफोन सीरीज और कई गैलेक्सी सीरीज भी ई सिम सपोर्ट करती हैं। ये फिजिकल सिम कार्ड से अलग होती हैं, जिसे पहले से ही फोन से सेट कर दिया जाता है और उसके ऑपरेटर भी बिना निकाले चेंज हो जाते हैं। लेकिन ई सिम के कई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो हम इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकते। और इसके अलावा ई सिम के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बन सकती है। तो अगर आप ई सिम पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो तो आपके लिए वीडियो से रिलेटेड 3 सवाल है। पहला, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? दूसरा, सिम कार्ड पर लगा हुआ गोल्डन चिप किस चीज़ का बना होता है? तीसरा, ई सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे सिम कार्ड पे ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सिम कार्ड से जुड़कर इंटरनेट कैसे काम करता है तो चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो प्रेजेंट है, जो जाकर जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।